ओम शांति। परमपिता शिव बाबा कल्याणकारी, हमारे भाग्य विधाता, हम बच्चों को आकर के सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। हम अपने कोई भूल गए हैं तो जो स्वयं कोई भूल गया हो तो अपने पिता को, अपने घर को भी भूल जाता है। तो बाप ने आकर के हमें 7 बातों की स्मृति दिलाई। स्वस्वरूप, तुम आत्मा हो और परम धाम के रहने वाले हो। फिर कहा कि तुम आत्माओं का स्वधर्म ही है शांति और पवित्रता। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का परिचय लिया जाता है तो पहले उसका पूछते भाई आप किस जाति, किसी धर्म के हो। तो हम सभी आत्माएं हैं। हमारा असली घर पर ब्रह्मलोक शांति धाम है और हमारा स्वधर्म ही है शांति और पवित्रता। तो पिता परमात्मा हमें आकर के कहते हैं, और बच्चे तुम अपने धर्म को ही भूल बैठे हो, अपने को भूल बैठे हो। पूर्व काल में भी और आजकल भी कोई किसी को कहे कि तुम हिंदू की बजाय मुसलमान बन जाओ, क्या वो बनेगा? कहेगा बिल्कुल नहीं। हमारे सिख हिंदुओं ने जो सिख धर्म चलाया, उन्होंने जान दे दी लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। कहा धड़ तजिए, सिर दे दीजिए लेकिन धर्म नहीं तजिए। तो बाबा आकर के, शिव बाबा आकर के हमें कहते हैं कि बच्चे आपका स्वधर्म ही है शांति और पवित्रता। क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम देह तो हो ही नहीं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। इसीलिए गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा, देह के सब धर्म भूल करके मुझे एक को याद कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। देह और देह के धर्म को भूल जा। मैं किसी एक धर्म का पिता नहीं हूँ, मैं तो परम पिता हूँ। तो जो मेरा धर्म है, धर्म का अर्थ है धारणा। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको कहते हैं भाई इसका धर्म है चोरी करना। जो कोई व्यक्ति हर बात में गाली देता है, कहते हैं इसका धर्म ही है गाली देना। पहले ये गाली देगा फिर कुछ बात करेगा। तो हमारी धारणा क्या थी? हमारी धारणा पवित्रता ही, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। हम पवित्र आत्माएं थी। हमारा स्वधर्म ही है पवित्रता। हम अपने धर्म से, पथ से नीचे नहीं आ सकते। इसलिए रामायण में भी श्री राम ने कहा रावण को कि रावण, हमारी रघुकुल की नीति धर्म नीति है। हम युद्ध में भी धर्म नीति ही अपनाते हैं। लेकिन रावण, तुमने कहा था कि युद्ध के मैदान में कोई धर्म नीति नहीं होती है। देखो आज आपका ताज गिर चुका है, रथ टूट गया है, तुम्हारी तलवार टूट गई है, तुम निहत्थे हो। लेकिन हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम आपको मार डालें। आप जाओ, दूसरे दिन आना, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के आना, फिर हम आपका सामना करेंगे। तो धर्म पर चले रहे। तभी का रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। तो बाबा, शिव बाबा आकर के हम बच्चों को बार बार ये पक्का पक्का याद दिलाते हैं, बच्चे तुम तो आत्मा हो। तुम क्या कहते हो, मेरा शरीर है या मैं शरीर हूँ? ये शरीर तो तुम्हारा वस्त्र है। तुम तो आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति और पवित्रता, और तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तो बाप ने आकर के हमको ये कहा कि तुमने धर्म को कैसे त्यागा, विकारों के वशीभूत हुए तभी तो अशांत हुए।
शांति तुम्हारा स्वधर्म है और शांति तुम ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें अशांत किया है इन 5 विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनकी जड़ है देह अभिमान। जब हम अपने को देह समझते हैं तो दूसरे को भी हमारी दृष्टि देह पर ही जाती है। तो देह पर दृष्टि जाने से जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, रंग भेद, सब भाई भेद कटे खटे होते हैं। तो परमात्मा पिता आकर कहते हैं कि मैं तो देह से न्यारा हूँ, मैं तो अजन्मा अकर्ता भोगता हूँ, मेरा धर्म ही है शांति और पवित्रता। तो जो मुझ पिता परमात्मा का धर्म है, तुम बच्चों का भी वही धर्म है, लेकिन तुम अपने धर्म को ही त्याग बैठे हो, इसलिए तुम्हें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। तुलसीदास ने भी कहा, पर धर्म में सपने हो सुख नहीं। दूसरे के धर्म में कभी भी प्राणी को सुख मिल ही नहीं सकता। हमारे अपने धर्म में ही सुख है, शांति है, खुशी है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा देह का धर्म नहीं है। तुम देह तो अनेक बार तुम देह ग्रहण कर चुके हो। जो तुम्हारे देह के पिता का धर्म है वही तुमने अपना लिया, लेकिन तुम आत्मा हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो जो मुझ पिता का धर्म है वही तुम बच्चों का धर्म है। तो बाप आकर के सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगा करके बार बार कहते हैं कि तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। तुम्हें किसी भी हालत में अशांत नहीं होना है। अशांत हुए माना अपने धर्म को ही त्याग दिया, तो उसको सुख कैसे मिल सकता है। तो तुम्हारा शांति धाम निवास स्थान है। शांति के सागर की, प्रेम के सागर की आप संतान हो। तो जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, हमें घर याद आता है, अपना स्वधर्म याद आता है, अपना पिता याद आता है, अपनी हमारी राजनीति कुल की नीति याद आती है। और फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माओं ने कैसे इस चक्र में पार्ट बजाया। तुम ही सृष्टि के महान से महान चक्रवर्ती महाराजा महारानी थे। तुम्हारे से तो ये संसार का चक्र आरंभ होता है। तुम ही महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो। इस सृष्टि चक्र में पहले चरण तुम्हारे ही पड़ते हैं। तो बाप ने हमें याद दिलाया कैसे तुम धीरे 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 इस काल चक्र में आते हो। अब कहाँ हो, अब मैं तुम्हारा पिता आया हूँ। अब कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। अब सतयुग है पवित्र दुनिया, उससे पहले तुम्हें पावन होकर के शांति धाम, मुक्ति धाम जाना है, फिर नई दुनिया चक्र में पाठ बजाने आना है। तो बाप ने हमको आकर के बताया कि स्वयं का दर्शन करो और फिर चक्र को याद करो। तुम ही चक्रवर्ती महाराजा महारानी बैठे हो और फिर मैं अब बनाने के लिए आया हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य है नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी, क्योंकि सतयुग में हर नर हर नारी लक्ष्मी और नारायण समान, यथा राजा रंग तथा प्रजा। तो बाप हमको लक्ष्य देता है। फिर लक्षणों की हमें बात करते हैं, तो हम तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं और तुम्हारे लक्षण हैं। सबसे पहला है अंतर्मुखता, अपने को आत्मा समझना। फिर गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, नम्रता, पवित्रता, निर्भयता, निरअहकारता, सत्यता, ये सारे गुण हमारे दैवी गुण हैं। तो गुणों को धारण करते ही हम आत्मा फिर से अपनी उच्च स्थिति पर विराजमान होते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे अपने आप को पहचानो। तुम वास्तव में ऊंच से ऊंच सृष्टि की महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा हो, देव आत्मा हो। तुम्हारे से जैसे तुम्हारा ऊंचा स्थान होता है, ऊंची स्थिति होती है, ये संसार की दशाएं भी उसी अनुसार बदलती हैं। तुम्हारे कारण सतयुग, तुम्हारे कारण त्रेता, तुम्हारे कारण द्वापर, तुम्हारे कारण ही कलयुग और तुम्हारे कारण ही संगम युग होता है। मैं आया हूँ तुम लाडले बच्चों को
फिर से पावन बनाने के। तो यही कहता हूँ बच्चे, तुम पवित्र आत्माएं थे, अब पवित्र बनो, योगी बनो। तो कैसे बनोगे? सिर्फ अपने प्यारे पिता को याद करो। तो बाप ने अपनी भी पहचान दी, हमें अपनी भी पहचान दी। अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, तुम स्वयं को भूल बैठे हो। फिर मैं कौन हूँ? तो परमात्मा ने अपना परिचय भी खुद दिया, तभी उनको स्वयंभू कहते हैं, खुद प्रकट हुआ। तो बाप कहते हैं, जो आत्मा मुझ पिता परमात्मा को सही रीति जान के, पहचान के याद करती है, तो मैं उसको पापों से मुक्त कर देता हूँ और अपने धाम में ले जाता हूँ, मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो। कितना सहज से सहज तरीका बताया, अपने पिता को याद करना बच्चे के लिए कितना सहज होता है, इससे सहज तो कुछ होता ही नहीं। तो बाप ने कहा, तुम कितने जन्म तीर्थ यात्रा करते आए, कितने तुमने व्रत रखे, कितने तुमने साधना की, कितने तुमने हठ योग प्राणायाम किए, अब तो मैं कहता हूँ सिर्फ तुम शिव बाबा की गोद में बैठो। तो गोद में बैठने से ऑटोमेटिकली बाप याद आता है, घर याद आता है, अपना स्वधर्म याद आता है, अपना लक्ष्य याद आता है, और पिता परमात्मा का अधिकार वर्षा याद आता है। हम आत्माएं पिता परमात्मा से अधिकार प्राप्त करती हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे सिर्फ एक बात याद रखो, अपना आत्मा रूपी दिया जलाओ। इसी का ही मिसाल हरिद्वार में जाते हैं, एक दोना लेते हैं, दोने में लेकर के उसमें दिया जलाते हैं और प्रवाहित करते हैं। तो वास्तव में ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा हम बच्चों को ज्ञान से द्वारा हमें रोशन करते हैं, हमें पावन बनाते हैं। तो ज्ञान की लहरों में लहराओगे, लहराते हुए आत्मिक स्मृति में रहोगे, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का कल्याण होगा और सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो यही वो समय है, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अब बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान मैं परमपिता परमात्मा तुम बच्चों का नाविक बन करके आया हूँ। अब इस ज्ञान और योग की चप्पू के द्वारा जीवन रूपी नैया को पार करो। सहज योगी बनो, राज योगी बनो, कर्म योगी बनो, निरंतर योगी बनो, तो तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे और विजयी आत्मा हो करके अपने घर लौटोगे। तो बाबा आकर के हमको विजय का तिलक लगाते हैं। तुम्ही आत्माएं विकर्मा जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनते। अब बाबा कहते हैं, बस एक ही बात याद रखो, मैं आत्मा हूँ, पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, और बाबा को मुझे याद करना है। बाबा ही याद, बाबा की याद ही मेरे श्वास है, मेरे प्राण है, मेरे लिए औषधि है, मेरे लिए महामंत्र है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।